हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल ओनली प्रैक्टिस फॉर ऑल एग्ज़ाम पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग एएनएम भर्ती परीक्षा के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे और यह हमारा तीसरा प्रैक्टिस सेट होगा और तीसरे प्रैक्टिस सेट का यह पहला पार्ट है। दोस्तों, प्रत्येक प्रैक्टिस सेट को हम लोग 2 पार्ट में करके पढ़ रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो देखते हैं। नए मुक्त मानव अंडे में होते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है ये, और इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा 1X क्रोमोसोम्स। अगला प्रश्न है, गंभीर निर्जलीकरण के संकेत और लक्षण क्या है? तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा संकन फोंटेनल। अगला प्रश्न है, विटामिन ए की बूंदें 6 से 9 खुराकों में बच्चों को मुंह से दी जाती हैं। 1 लाख आयु की पहली खुराक किस उम्र में दी जाती है? तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा 6 मंथ्स या 6 महीने में। अगला प्रश्न है, एक मरीज को मोतियाबिंद की सर्जरी के लिए लाया गया, किस प्रकार के आई ड्रॉप की सलाह दी जानी चाहिए? तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा माइड्रिएटिक्स। अगला प्रश्न है, जैव चिकित्सा अपशिष्ट वियोजन की श्रेणी के अंतर्गत क्या आता है? तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा ह्यूमन एनाटोमिकल वेस्टेज, यानी कि मानव शरीरगत अपशिष्ट। अगला प्रश्न है, परिपक्वता के पश्चात उल्वीय द्रव का रंग होता है। तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा गोल्डन येलो या सुनहला पीला। अगला प्रश्न है, गर्भाशय में भ्रूण की हृदय गति की सामान्य औसत सीमा है। तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा 110 से 160 बीट्स पर मिनट। अगला प्रश्न है, हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम इनमें से किस समस्या का कारण बन सकती है? तो हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा दोस्तों कीटो एसिडोसिस। अगला प्रश्न है, हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम की एक जटिलता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा कोरसाकोफ्स साइकोसिस। अगला प्रश्न है, इनोकुलेटिंग लूप विसंक्रमित किया जाता है। तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा बाय हॉट एयर ओवन या हॉट एयर ओवन द्वारा। अगला प्रश्न है, सर्वाइकल कैंसर का संबंध किस सूक्ष्मजीव से है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, यानी मानव पैपिलोमा वायरस। अगला प्रश्न है, कौन सा हेपेटाइटिस ओरल फीकल मार्ग द्वारा फैलता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा हेपेटाइटिस ए। अगला प्रश्न है, हार्मोन जारी करते अंतर्गर्भाशयी उपकरणों का कार्यविधि है। तो
ऑप्शन देख लेते हैं। तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन बी होगा, ग्रीवा म्यूकस की चिपचिपाहट बढ़ाता है। अगला प्रश्न है, प्रीक्लैम्पसिया में सबसे उपयुक्त औषधि है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, मैग्नीशियम सल्फेट। अगला प्रश्न है, गर्भ के 8वें माह में लेटरल फोर्निसेज में बढ़ा हुआ पल्सेशन क्या बताता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, ओसिएंडर साइंस या ओसिएंडर लक्षण। अगला प्रश्न है, सामान्य भ्रूण की हृदय गति या हृदय ध्वनि प्रति मिनट होती है। तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, 120 से 140 पर मिनट। अगला प्रश्न है, कौन सी औषधि लेने पर मूत्र का रंग लाल हो जाता है। तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, रिफैम्पिसिन। अगला है, पैरासीटामोल का विषनाशक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, एन एसिटाइलसिस्टीन। अगला प्रश्न है, इन्फ्लुएंजा के उपचार हेतु उपयोग की जाने वाली एंटीवायरल दवा है। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा, ओसेल्टामिविर। अगला प्रश्न है, प्रसव के बाद मां में कौन सी दवा लैक्टेशन दमन का कारण बनती है। तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, ब्रोमोक्रिप्टीन। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी क्षय रोग रोधी औषधि 8वीं क्रेनियल तंत्रिका को क्षति पहुंचा सकती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, स्ट्रेप्टोमाइसिन। अगला प्रश्न है, डीपीटी का टीका कैसे दिया जाता है। तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, मांसपेशी में या इंट्रामस्कुलर। अगला प्रश्न है, वह मच्छर जो पानी के अप्राकृतिक संग्रहों में अधिकतर पैदा होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, एडीज मच्छर। अगला प्रश्न है, किसी शिशु को 100 मिलीलीटर स्तन दूध के द्वारा दी जाने वाली कैलोरी की मात्रा है। तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, 66 कैलोरी। अगला प्रश्न है, आईसीडीएस योजना में परिधीय कर्मचारी हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, आंगनवाड़ी वर्कर या आंगनवाड़ी कार्यकर्ता। अगला प्रश्न है, मनुष्य कर्ण की श्रव्य सीमा के बीच है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। मानव शरीर को कौन आकार और सहारा देता है। तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, बोन्स या अस्थि यानी हड्डी। गर्भावस्था के कार्पस ल्यूटियम द्वारा लगभग विशेष रूप से निर्मित एक पेप्टाइड हार्मोन है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, रिलैक्सिन। अगला प्रश्न देखते हैं, रजोनिवृत्ति के पश्चात महिला में अस्थि सुशिरता की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, डिक्रीज इन एस्ट्रोजन लेवल्स यानी एस्ट्रोजन के स्तर में कमी होने से।
अगला प्रश्न है, प्रोटीन संश्लेषण किसमें होता है? तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, राइबोसोम्स में प्रोटीन संश्लेषण होता है। अगला प्रश्न है, सिकल सेल एनीमिया है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, ऑटोसोमल जेनेटिक डिसीज या ऑटोसोमल आनुवंशिक रोग। यूनिसेफ का पूरा नाम क्या है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। अगला प्रश्न देखते हैं, रासायनिक जो फर्नीचर साफ करने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो कौन सा रासायनिक है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, बोथ ए एंड बी दोनों। तो ए क्या है? ग्लूटारा ग्लूटाराल्डिहाइड और सेवलॉन, ये दोनों फर्नीचर साफ करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक को छोड़कर सभी मनोवैज्ञानिक आपात स्थितियां हैं, तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, डिजास्टर यानी आपदा। अगला प्रश्न है, गैस्ट्रिक ग्रंथियां किसकी भित्ति में मौजूद होती हैं? तो इस प्रश्न का ऑप्शन देख लेते हैं। तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, स्टोमक या उदर। अगला प्रश्न है, रक्तचाप की नियमित निगरानी रोकथाम के किस स्तर के अंतर्गत है? तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, सेकेंडरी स्तर यानी माध्यमिक। अगला प्रश्न है, अधिकतम श्वसन प्रयास के बाद, सॉरी दोस्तों, यहाँ से शुरू है प्रश्न, हवा की अधिकतम मात्रा जो एक अधिकतम श्वसन प्रयास के बाद बाहर की जा सकती है को कहा जाता है? तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, विटल कैपेसिटी या महत्वपूर्ण क्षमता। अगला प्रश्न है, शरीर में द्रव संतुलन करने की सबसे ज़्यादा भूमिका होती है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, किडनी या गुर्दे का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में एक बच्चा रेड करंट जेली स्टूल पास करता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, इंटसुसेप्शन। अगला प्रश्न है, एक बच्चे के पीठ के पीछे लचक के साथ देखी जा सकती है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, लॉर्डोसिस या अग्र कुब्जता। अगला प्रश्न है, किस स्थिति में क्रेमर का नियम नवजात शिशुओं में नैदानिक मूल्यांकन पद्धति के रूप में उपयोग किया जाता है? तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, नवजात हाइपर बिलीरुबिनेमिया। बहुत लंबा वर्ड है दोस्तों। तो हमारे 41 प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नवजात टिटनस की अभिव्यक्ति नहीं है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, हाइपोटोनिया। अगला प्रश्न है, जन्म के समय नवजात शिशु की हालत की मात्रात्मक मूल्यांकन कैसे किया जाता है? तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, अपगर स्कोर। अगला प्रश्न है, एक युवा महिला जुलाब के बाद अधिक व्यायाम करती है और खाना खाती है, इसका निदान क्या है? तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, बुलिमिया।
बुलिमिया नर्वोसा। अगला प्रश्न है, निम्न में कुपोषण के उम्र के स्वतंत्र संकेतकों की पहचान करें। तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। ये सभी हैं, ऑल ऑफ दिस, जिसमें मध्य ऊपरी बाह्य परिध, सख्त टेप विधि और चूड़ी से जांच। अगला प्रश्न है, एक दूध पिलाने वाली माता के लिए कैल्शियम की दैनिक आवश्यकता कितनी होती है। तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, 1000 मिलीग्राम। अगला प्रश्न है, राइबोफ्लेविन की कमी का नैदानिक संकेत है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, एंगुलर स्टोमेटाइटिस। अगला प्रश्न है, प्रणाशी रक्ताल्पता किसकी कमी के कारण होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, विटामिन B12। अगला प्रश्न है, कीरेटोमलेशिया से तात्पर्य है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, कार्निया का द्रवीकरण। अगला प्रश्न देखते हैं, शरीर को सबसे अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, कार्बोहाइड्रेट से। दोस्तों, इस वीडियो में बस 50 प्रश्नों की प्रैक्टिस रहेंगे। अगले 50 प्रश्न अगले पार्ट में होंगे। यदि वीडियो पसंद आए दोस्तों तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।